नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके संगे अंकुश शर्मा और आप देख रहे हो खबरों को बुंदेली अंदाज। खास बुंदेली भाषा में खबरें, देश दुनिया से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें, और जो सब हो पा रहा है INN न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार और देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में बात करते हैं अपने देश की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने WHO की तरफों से कोरोना वायरस के इलाज के नए सुझाव हों सिरे से इनकार कर दो है। अब हम बता दें में कि WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाई के इस्तेमाल हो लेके शंका जताउत कही है कि जा दवाई कोरोना वायरस के इलाज के लाने सुरक्षित नहीं है। लेकिन ई बात से भारत ने अपनो जो विरोध है वो जताउत भाई कड़ो रुख अपना लाओ है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने कही है कि भारत में भाई अध्ययनों में मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोनो प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं हुआ है। इसको प्रयोग कोविड-19 के एहतियाती इलाज में करो जा सकत है, पर्यवेक्षण में जारी रखो जा सकत है। मामले से जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी को कहबो है कि पिछले 5 महीनों से WHO के दिशा निर्देशों में कई मामलों में गलत साबित भए हैं। इस कारण से अब भारत ने कोनो भी अन्य संगठन की सलाह या निर्देश पे काम करने की बजाय खुद इलाज करने को रास्ता या इलाज को रास्ता ढूंढने को फैसला लो है। कोरोना के खौफ के बीच में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। अधिकांश कार्यालय खुलने लगे हैं, लेकिन सरकार को क्या वो है कि लोगों हो ई के संगे जीवो सीखने पर है, की आदत डालने पर है। यही के लाने अब मास्क बनावे वाली काफ़ी बड़ी कंपनियां जो है वे अलग अलग प्रकार के काम करने लगे हैं। बाजार में अब मों के जैसो मिलत जुलत मास्क भी आ गो है। ई मास्क पे आपको मों जैसो प्रिंट छपके लगो है, जोन बिल्कुल आपके चेहरा जैसो दिखा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़त मामलों हो देखत भय जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा हो मंगलवार हो सील कर दो है। तो हालांकि ई के बाद दिल्ली के रास्ता पे गाड़ियों की आवाजाही कम जो है वह नहीं हो पाई है। सवेरे की अगर बात करें बुधवार की, तो दिल्ली गाजियाबाद पे जो सीमा है उतने पे लंबो जाम लग गो। ट्रैफिक जाम होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन जो है होत नहीं दिखाना है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने होने की खबर आई है। दो ही तरफों की सेना है वे भी आपने अपने मोर्चा पर डटी रही हैं। इस बीच में तनाव की स्थिति जो है वह पैदा भई गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक भी भई है तनाव हो लेके। बैठक में चीन के संगे जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC ऊपर ताजे हालात पर चर्चा भई है। और ई उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संगे तीन ही सेनाओं के प्रमुख नेता जो हैं वे शामिल हुए थे। आप हम बता दें कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की तरफों से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यो देखत भाई अब भारत भी अपनी तैनाती हो बढ़ावे की तैयारी में है। इसके अलावा भारत को इस क्षेत्र में सड़क निर्माण जो है वो जारी है। मध्य प्रदेश में जल्दी से जल्दी शिवराज मंत्रिमंडल को विस्तार हो सकता है। एक बैठक भई है भोपाल में। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बयान सामने आया है। आप हम बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल BJP के ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत और पुराने मंत्री दीपक जोशी के संगे सत्ता संगठन हो लेकर चर्चा करी है। जानकारी जा भी आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1-2 दिन में दिल्ली के लाने जो है भी रवाना हो सकते हैं, जहां पे केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के नामों पे भी मुहर लगा सकते हैं मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल पे। जल्दी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करत भये पुराने मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कही है कि अतिथि शिक्षकों के सेवा काल हो बढ़ावे को
कोनो प्रस्ताव या फाइल कमलनाथ सरकार में मंत्री रहत भाई उनके पास नहीं आई है। चौधरी ने कही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकवे के कारण बौखलाहट में इस तरीके की मनगढ़ंत कहानी सुना रही है और ऐसे आरोप लगा रही है। पुराने मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कही है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो उनके कारण उन पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रभुराम चौधरी पे अतिथि शिक्षकों के सेवा काल की वृद्धि करवे की फाइल हो रोकवे को आरोप लगाओ हतु। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के समक्ष 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उससे कांग्रेस पार्टी बौखला गई और उन्होंने एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाया कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के पास जब उस स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो अतिथि शिक्षकों की फाइल 12 महीने का कार्यकाल करने की आई थी। ये आरोप सरासर झूठ है। ना कोई इस तरीके की कोई फाइल आई और ना ही रोकने का सवाल ही नहीं पैदा उठता है। श्योपुर मुरैना सांसद और केंद्र के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दौरा में कोरोना वायरस को लेकर बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़त भाई दिखानी है। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहूँ भी नजर नहीं आ हुआ है। इतने तक कि कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल भी मंच पर बिना मास्क के नजर आए हैं। श्योपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निषाद राजभवन में कोरोना योद्धाओं को सम्मान करू है। उसके बाद अधिकारियों के संगे 2 अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें ली हती। नियमों की धज्जियां उड़त देखत भाई कांग्रेस भी कहाँ पीछे रह बीमारी हती। कांग्रेस की भी 2 गुट केंद्रीय मंत्री से मिलवे पहुंचे तो वे भी नियमों की धज्जियां उड़ाउत भाई दिखाने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पे बिना मास्क के नजर आए हैं। सभी कार्यकर्ता झुंड बना के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इंतजार करत भाई दिखाने हैं। समय कोरोना वायरस का संकट है। संकट की इस घड़ी में समाज के सभी वर्गों ने, जिसमें शासकीय लोग भी हैं, गैर शासकीय लोग भी हैं, समाज सेवक भी हैं, मीडिया भी है, जनता भी है, सबने मिलकर जो योगदान किया निश्चित रूप से उन सबकी हौसला अफजाई करनी ही चाहिए। सबने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा है, इसलिए निमित्त मानकर हम सबके प्रति आभार प्रकट करें। छतरपुर पुलिस ने 25 से ज्यादा मामलों में फरार चल रहे 5 मुस्लिम अपराधियों के ठिकाने पर दबिश देते भाई भारी मात्रा में हथियारों और कारतूसों के संगे उन्हें गिरफ्तार करो है। सोमवार 5 अपराधियों को जुलूस निकाल के न्यायालय में पेश करो गौ। लंबे समय से फरार चल रहे ये अपराधियों पर हत्या को प्रयास, धमकी, मारपीट जैसे दर्जनों मामले जो है वे दर्ज हते और उसके बाद ये मामले में फरार चल रहे हते। ईद की शाम हो जाकिर के मकान में बैठ के ईद मना रहे थे, तभी पुलिस ने दबिश दे भाई उन्हें गिरफ्तार कर लो और तो 2 अपराधी जो है वे मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इन लोगों के कब्जे से आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में आग्नेय शस्त्र बरामद हुए। इनके यहाँ से अवैध शराब की का भी कारोबार चल रहा था, जिसकी भी जानकारी लगातार प्राप्त हो रही थी और तलाशी लेने पे इनके कब्जे से 15 पेटी शराब अपने को जब्त हुई है और इसके साथ इसके घर में जो इस अवैध शराब के संचालन में इनकी मदद कर रहे थे उनको भी हमने अलग से अपराध पंजीबद्ध करके मुलजिम बनाया। प्राकृतिक आफत कहावे वाली टिड्डी दल बुंदेलखंड के दमोलो पहुंच गई है। देश के अलग अलग राज्यों में उत्पात मचावे वाली टिड्डी दल ने फसलों और जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाओ है। दमोह जिला में इनके हमला से किसान और प्रशासन के अधिकारी भी परेशान हो गए हैं। टिड्डी दल के हमला की खबर के बाद अधिकारी भी किसानों के हाल जानवे उनके खेत पहुंचे हैं। बताई गई है कि जिला के 6 गांव में ये टिड्डियों के हमला भय है और ये टिड्डियों ने 6 गांव की आसपास की फसल को भी अपनो शिकार बनाओ है। चना खरीदी केंद्रों पर बारदाना न होवे से तुलाई बंद होवे से गुस्साए किसानों ने एसडीएम से शिकायत करी है। जब खबर सागर से आई है, अब हम बता दें कि खुरई के बारधा साइलो खरीदी केंद्र के चना खरीदी केंद्र खुरई वेयर हाउस और उपकेंद्र पुरानी मंडी में 4 दिनों से अपनी बारी को इंतजार करने वाले किसानों को गुस्सा फूट पड़ो है जब उन्होंने बताओ गो कि बारदाना न होवे से तुलाई न हो पाए। खरीदी केंद्र में लगभग 200 ट्रैक्टर ट्राली खड़े हुए हैं।
किसानों की मांग है कि चना में तेवरा मिलो होवे की जांच पहले हो जाए ताकि किसानों हो 2-3 दिन रुकने न पड़े। किसानों का कहना है क्योंकि चना की खरीदी धीमी गति से हो रही है और बारदानों की अनुपलब्धता हो रही है, तो यदि बारदाने मिल जाएंगे तो चना की खरीदी तेज़ी से हो जाएगी और उनको जो है वहाँ पर सर्वेयर जो है जल्दी सर्वे करके उनको बता दें ताकि वो ज़्यादा समय यहाँ खड़े ना रहना पड़े। जबलपुर में ग्रामीण कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई है। ई मौका पे जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके उन्हें याद करोगा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश यादव ने उनके जीवन पर प्रकाश डारत भाई कही है कि देश के पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्रता संग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत के निर्माता हते। संपन्न परिवार की सुख और शांति हो त्याग के महात्मा गांधी के संगे देश की आज़ादी की लड़ाई में खुद हो समर्पित कर दो। उन्हें कही है कि उन्हें दूरदर्शिता परिणाम इनकी दूरदर्शिता को परिणाम है कि हम देश में आवे वाली हर विपत्ति को सामना करवे के लाने तैयार हैं। इस बड़ी बड़ी आपदाओं से यदि कोई शक्ति निपट रही है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के द्वारा किए गए उन कार्यों के कारण आज उन शक्तियों के कारण आज हम ऐसी बड़ी आपदाओं का भी सामना कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, जो हमारे आदर्श के रूप में उन्हें प्रेरणा दी है, हम सबको उनका पालन करना चाहिए। ग्वालियर के कैडबरीज फैक्ट्री में काम करने वालों ने हंगामा कर दो। जो हंगामा आगरा से आए कोरोना के संदिग्ध हों काम पर रखवे पे भाव है। हंगामे के कारणों के बारे में बताई गई है कि आगरा के मजदूर के जो हैं वे लगभग 1500 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संक्रमण के खतरा से जूझ रहे हैं वो जब से काम पर रखो है। हंगामा के बाद एसडीएम ने संदिग्ध हो जांच के लाने भिजवाओ है। कर्मचारियों ने प्रशासन से फैक्ट्री प्रबंधन पे कार्रवाई की मांग करी है। बात करते हैं छिंदवाड़ा जिला की। कोरोना संकट काल के दौर में जब देश में लॉकडाउन है, ऐसे में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इतने एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस के चलत भय शादी समारोह में 50 से कम लोगों हो शामिल होने की अनुमति है, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग के संग। लेकिन छिंदवाड़ा में भाई एक शादी में नियमों को जरा भी ध्यान नहीं रखोगा हुआ है, न पालन करोगा हुआ है। उतई बताई गई है कि अपनी साली की शादी में शामिल होवे आए दिल्ली से पहुंचो एक CISF को जवान कोरोना पॉजिटिव पागो है। उसके बाद दूल्हा और दुल्हैया हो समेत करीब 100 लोगों हो क्वारंटाइन करोगा है। कांग्रेस के पुराने पार्षद और उनकी पत्नी हो क्वारंटाइन करोगा है। तो लोगों को क्या वो है कि बहुत से लोग शादी को भोजन करके घर जा चुके हैं। अब उन लोगों की तलाश भी करी जा रही है जो शादी समारोह में शामिल हुए थे। सतना में मंगलवार हो कोरोना वायरस के 5 और नए मामले सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया ने बताई है कि नए मरीजों में 3 लोग मजगुआ इलाके के रहने वाले हैं, जबकि 2 वे लोग हैं जो पहले रीवा रेफर करे गए थे, मरीज के संपर्क में आए थे। आपको बता दें कि नए मरीजों हों उनके घर में क्वारंटाइन करोगा है, जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों हों उतरी के पास की क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वह लगातार बढ़ रही है। कुल हमारे यहाँ सतना जिले में 19 केस अभी तक पॉजिटिव हो गए हैं और जिसमें से 1 केस की डेथ हो गई, जैसा मालूम ही आप लोगों को। 5 केस हमने छुट्टी कर दी है। इस प्रकार 13 केस हमारे एक्टिव केस में आएंगे आज की डेट में। जो 5 केस मिले हैं उसमें 2 केसेस हमारे ऑलरेडी उतैली में क्वारंटाइन हैं और 3 केसेस मजगमा मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन हैं। अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पटवारी हों भारी भीड़ जुटा के धूमधाम से ब्याह रचावो भारी परगो। आपको बता दें कि जोबट के बिलासा गांव के पटवारी ने सोशल डिस्टेंस के नियमों को ताक पर रखकर शादी समारोह आयोजित करो है। तो शादी समारोह में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए। समारोह में लोग बिना मास्क लगाए डीजे की धुन पर नचत दिखाने हैं। समारोह को एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो उनके बाद पुलिस ने पटवारी और उनके घर वालों पर और अन्य के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है।
सूचना मिली थी कि ग्राम बिलासा में कनु पिता हाबू चौहान की शादी में करीब 1000-1500 लोग इकट्ठे हुए हैं। उक्त सूचना पर कनु पिता हाबू के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, इनके द्वारा पहले अनुमति ली गई है? अनुमति ली गई थी, लेकिन है ना 50 लोगों की थी अनुमति, उसका उल्लंघन किया उन्होंने। मंदसौर के पिपरिया मंडी में भाई कथित गोलीकांड के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंच के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। राजपूत करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष ने कही है कि रणजीत सिंह शक्तावत पे पुलिस ने दबाव में आकर प्रकरण दर्ज करो है। जोन पे थाना प्रभारी BS गोरे ने करणी सेना हो आश्वस्त करो है कि मामले की बारीकी के संगे जांच करी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वर्तमान में भी हमारे जो भौतिक साक्ष्य है उसके आधार पर हमारे FSL अधिकारी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सारे जो निर्देशों का पालन करते हुए जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से और भौतिक साक्ष्य जुटाने के बाद सारे गवाह साक्ष्य सबूत के आधार पर ही प्रकरण का हम निराकरण करते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकरणों में पारदर्शिता के साथ ही कार्रवाई की जाती है और इसमें भी हम पारदर्शिता के साथ ही कार्रवाई करेंगे। उज्जैन कलेक्टर ने 26 मई से उज्जैन कृषि मंडी में काम शुरू करने की अनुमति दी थी। अनाज व्यापारी कोविड-19 के संक्रमण के चलते हुए शासन के निर्देशानुसार अनाज की खरीद शुरू जोन हती उन्होंने कन्या हती। जिला प्रशासन के आदेश के बाद व्यापारियों को एक दल ने मंडी सचिव से मिलकर शासन के सामने अपनी बात रखी। मंडी प्रांगण के आसपास कई कंटेनमेंट क्षेत्र होने से अनाज व्यापारी कृषि मंडी नहीं खोलना चाहते हैं। 31 मई तक कृषि मंडी न खोलने को निर्णय भी ले लगा है। सभी प्रमुख व्यापारी मंडी में उपस्थित हुए। उन्होंने ये बताया कि सामूहिक रूप से कि भाई मंडी के आसपास कंटेनमेंट एरिया में लोग रहते हैं, हम माल तलौटी वहीं से आते हैं, कुछ व्यापारी नएपुरे से आते हैं जो अधिकतर क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस से को संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने ये बोला है कि अभी 31 मई तक मंडी में खुली नीलामी बंद रखी जाए और 1 तारीख के बाद इस संबंध में आगामी कार्रवाई के लिए की जाए। तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए। इंदौर के DAVB में मंगलवार मासाबों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिक्षक रजिस्ट्रार कक्ष में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठक कर रहे थे, जिन पर रजिस्ट्रार ने उन मासाबों जम के फटकारू है और शासन के नियमों पे ध्यान में रख के परीक्षा कार्यक्रम कराने की नसीहत दी है। रजिस्ट्रार ने बताई है कि परीक्षा की समय सारणी जल्द से जल्द DAVB की वेबसाइट पर घोषित कर दी है। कॉलेज की तरफों से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कराई जाए है। आप हम बता दें कि DAVB में 29 जून से 31 जुलाई तक BA, BCom और BSc के संगे संगे PG चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं होवे जा रही हैं, जो उनकी अवैध से तैयारी शुरू कर दी गई हैं। कॉलेज स्टाफ जो है वो लगातार बैठ के कर रहा है। अभी देवीवल्लभ विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन की जो हमारा मेन फोकस है वो फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन का है, BA, BSc, BCom। ये एग्जामिनेशन जो है हम लोग 29 जून से 31 जुलाई के मध्य करवाएंगे। हमारी ऑफिसर्स की मीटिंग भी हो चुकी है। ये परीक्षाएं जो हम करवाएंगे इसका पालन करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। साथ ही स्टूडेंट से भी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे मास्क लगाए हुए हों और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के पुराने मंत्री पंडित गोपाल भार्गव और उनके मोड़ा दीपू भार्गव ने घर लौट रहे हैं जो प्रवासी मजदूर उनके लाने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। जे 2 जने सागर दमोह सड़क मार्ग पे बसे गड़ाकोटा में रोज को लंगर लगा रहे हैं, जो उनमें दर्जनों परिवारों हों रोजन भोजन करावे की व्यवस्था कराई जा रही है। इनके संगे संगे मजदूरों हों रास्ता में खावे के लाने पैकेट भी दिए जा रहे हैं। पुराने मंत्री गोपाल भार्गव और उनके मोड़ा दीपू भार्गव को क्या वो है कि जब तक कोरोना संकट रहे तब तक उनकी जो सेवा को जो काम है वो चलत रहे। जो टैंकर होता है इसका पेट्रोल डीजल का, उसके ऊपर रेलिंग लगी होती है। रेलिंग पे लोग फैमिली सहित बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में बारिश भी होने लगी कहीं कहीं। इतनी कठिन परिस्थितियों में लोगों ने यह सफ़र तय किया है और इस कठिन परिस्थिति में सबसे अच्छी बात यह रही, खुशी की बात यह रही कि हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिल गया। उन लोगों का उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ़ दूर कर सके हम भोजन करवा कर, पानी करवा कर, तो ये हम सभी का सौभाग्य मानते हैं। उमरिया नगर पालिका में कोरोना संकट के दौरान भी अपनी ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मियों को बीजेपी ने हौसला बढ़ावे को काम करो है।
बीजेपी युवा मोर्चा ने उन्हें सम्मानित करू है। भाजियों में कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों हों गमछा, श्रीफल, सैनिटाइजर और मास्क देकर सम्मानित करू है। शहडोल जिला के बुढ़ार थाना इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से संचालित बटली रेता खदान पर शिकायत के बाद मंगलवार की देर रात में जिला की प्रशासनिक टीम ने दबिश दी। एसडीएम धर्मेश मिश्रा दल बल के संगे लगभग रात के 1:30 बजे मौका पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने खाली हाथ लौटने पड़ो। रेता माफियाओं को रात में होने वाली कार्रवाई की जानकारी लग गई थी, जो उनके चलत भय भी उतर से फरार हो गए थे। अब हम बता दें कि जिला में नवीन रेत आवंटित खदान के तहत अब अभी तक काम शुरू नहीं हो पा हुआ है, जो उनके चलत भय लगातार उत्खनन माफिया सक्रिय चल रहे हैं। मोटे दामों में पूरे जिला में रेता खपाई जा रही है। गाड़ियाँ पकड़ रही हैं। आज भी हमें ऐसी सूचना मिली थी, तो हम जिले से पुलिस बल और थाने के पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार पटवारी आरआई के साथ में आए थे। तो गाड़ी तो नहीं मिली मौके पर, ऐसा लगता है कि उनको कहीं से सूचना मिल गई तो उसको रेत को गिरा के भाग गए। जबलपुर में अवैध शराब की तस्करी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करो गए है। उतई आरोपियों से 44 पेटियों में भरी देसी शराब बरामद कर ली गई है, जो उनकी कीमत लगभग 1,32,000 रुपये बताई जा रही है। इसके संगे 2 कार और एक एक्टिवा जो स्कूटी है वो भी जब्त करो गए है। आपको बता दें में कि एक आदमी के नीले रंग की मारुति कार में तहसीली चौक की तरफ अवैध शराब लेकर जावे की सूचना मिली थी, जो उनके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ू है। पुलिस छुपी हुई थी इसलिए उनको पता नहीं लगा। इसके पीछे एक मारुति 800 गाड़ी आई और उसके पीछे एक क्रिस्टा गाड़ी आई। तो इन गाड़ियों को जब रोका पुलिस को देख करके ये भागी, तो चारों तरफ से घेराबंदी करके और एल्गिन हॉस्पिटल के पास में इसको पकड़ा गया था। मारुति 800 गाड़ी में शराब 44 पेटी जिसकी कीमत लगभग 1,32,000 है और 3 आरोपी पकड़ाए थे। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लिए आने आप हमें दो इजाजत और देखते रहो आज ने 24/7। जय राम जी की।